एक समय की बात है। एक बहुत ही धार्मिक और समाज में प्रतिष्ठित परिवार था। लोग इस परिवार की इज्जत करते थे, उन्हें आदर्श मानते थे। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता था, पूजा पाठ, सेवा और समाज में सम्मान। लेकिन इस दिखावे के पीछे घर के अंदर का माहौल कुछ और ही था। पति पत्नी के बीच प्रेम का नामो निशान नहीं था। रिश्ता बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गया था। हर दिन घर में कलह होती थी। ताने, चुप्पी और तनाव ने इस घर को अंदर से खोखला कर दिया था। उनके बच्चे इस माहौल से तंग आ चुके थे। उन्हें ये घर किसी जेल से कम नहीं लगता था और मन ही मन वो सोचते रहते कब इस घर से छुटकारा मिलेगा। समय बीता। घर के बड़े बेटे की शादी बड़े धूमधाम से हुई। माता पिता की उम्मीद थी कि बहू के आने से घर में सुख और शांति लौटेगी, लेकिन नए रिश्ते ने पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की जगह उन्हें और खरा कर दिया। बहू स्वभाव से और भी लड़ाकू थी। उसे पति के अलावा किसी से कोई लगाव नहीं था। वो सबके साथ झगड़ती रहती थी, किसी की बात नहीं सुनती। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि बेटे ने अपनी माँ बाप का साथ छोड़ दिया। उसने गुस्से से कहा, आप लोगों की तो कभी बनी नहीं, अब हमारी भी नहीं बनने देंगे। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। माँ का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद उसी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो बच्चे सबकी जान बन गई। दादा दादी उस पर अपना सारा प्यार लुटाने लगे। ऐसा लगा कि शायद अब उनके जीवन में फिर से रोशनी आ गई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची जब 2 साल की हुई तो एक दिन खेलते खेलते गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब बहू और बेटा बच्ची की मौत का सारा दोष दादा दादी पर मढ़ दिया। अब वो बूढ़े माता पिता अपराध बोध और गिल्ट में जीने लगे। उनकी आत्मा चुपचाप रोती थी। अंततः वो वृद्धा एक सिद्ध महात्मा के पास गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, हमने तो हमेशा दूसरों का भला किया, हर कर्तव्य निभाया, फिर भी इतना दुख क्यों मिला। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम घर जाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें उत्तर मिलेगा। उस रात वृद्धा को एक सपना आया। उसने देखा कि पिछले जन्म में उसकी बेटी थी। वो बहुत सीधी साधी और प्यारी थी और किसी लड़के से प्रेम करती थी। जब उसने माँ से शादी की बात कही तो माँ ने यह कहकर मना कर दिया, समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा। उसने बेटी को बहुत मारा, अपमानित किया और लड़की ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। वो लड़की, वही आत्मा इस जन्म में नातिन बनकर आई थी, सिर्फ इसलिए ताकि वह माँ और पिताजी को उसकी गलती का एहसास करा सके। बच्चे की मौत, उसका दोष, परिवार का टूटना, सब उसी कर्म की परिणति थी। सुबह जब वृद्धा की नींद खुली तो वो दौड़ती हुई महात्मा के पास गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक पन्ना पड़ा था जिस पर लिखा था, अपने कर्मों को स्वीकार करो, दोष किसी और का नहीं है। अपने कर्मों को सुधारे बिना शांति नहीं मिलेगी। उस दिन उस महिला की आत्मा जाग गई। उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी उसने समाज के डर से किया था, वही आज उसके जीवन के दुख का कारण है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें स्वीकार करना होगा। वही मोक्ष का पहला कदम है।